Hi guys, welcome back to my channel. I am Techie Glam Girl aka Shivani and I am your go-to girl for all things tech and fashion. So आज मैं आपको मेरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताऊंगी. Honestly, जितनी सिंपल लगती है उतनी ही चैलेंजिंग थी. अगर आप कॉलेज में हो या फिर करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की, जो मैंने प्लेसमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक्वायर किए. कॉलेज में सबको लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ है, बट ट्रस्ट मी, वो पुरानी कहावत है ना, स्किल्स ओवर मार्क्स, यहाँ सच में फिट होती है. तो दो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक है टेक्निकल स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. मुझे पता चला कि DSA इज लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ कोडिंग इंटरव्यूज. इंटरव्यूअर्स मेनली फोकस ऑन हाउ वेल यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. मुझे याद है कि मैंने अपने थर्ड ईयर से ही लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. और एक टिप, डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. दिखने में बहुत छोटी चीज लगती है, बट इसका इम्पैक्ट आपके प्लेसमेंट के दिन दिखेगा. साथ साथ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कैसे टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो. सो थोड़ा टाइम अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी लगाओ, लाइक गिविंग मॉक रिप्रेजेंटेशंस और पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अब आते हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन की असली कहानी. प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने से पहले काफी एंजाइटी होती है. मुझे भी हुई थी. मैंने पहले एप्टीट्यूड टेस्ट से शुरू किया, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है सबसे मेन. डेली 1 घंटा मैंने क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे स्पेंड किया, और 1 महीने में मैंने देखा कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग गई. और फिर आते हैं कोडिंग राउंड्स की तरफ. यहाँ मैंने DSA प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा डोमेन स्पेसिफिक चीजें भी पढ़ी, जैसे कि SQL, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और मॉक इंटरव्यूज का इंपॉर्टेंस तो मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी. फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यूज किए और कई बार तो लगा कि यार ये मॉक से ज्यादा असली इंटरव्यूज टफ होंगे. टफ है. तो फाइनली वो दिन आ गया जब मेरा प्लेसमेंट हुआ. एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पे कुछ नाम लिखे थे, उसमें मेरा भी नाम था. Congratulations, you are selected बोला. तो लिटरली एकदम से रिलीफ फील हुआ. आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. सो मेरा प्लेसमेंट काफ़ी रेप्यूटेड MNC में हुआ था, और मेरा फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस है वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती. मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था. पहले ही दिन मैंने ड्रेस कोड गलत समझ लिया. फॉर्मल पहनना चाहिए था, बट मैंने सेमी फॉर्मल पहन लिया बिकॉज आई डिडंट रियली नो व्हाट टू वेयर ऑन दैट डे. बट सब बहुत ज़्यादा काफ़ी फ्रेंडली थे, तो सबने बहुत वार्म वेलकम किया, एंड दैट बेसिकली सेट द टोन फॉर माई जर्नी. फर्स्ट जॉब एकदम नया एक्सपीरियंस था. मीटिंग्स, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, कोडिंग प्रैक्टिसेस, ऑल वर जस्ट अ लर्निंग कर्व. पहली बार लग रहा था कि जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रही हूँ. लेकिन एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि ग्रोथ यहीं रुकी हुई है, और उसी वक्त मैंने स्विच करने का डिसीजन ले लिया. तो ये डिसीजन आसान नहीं था, बिकॉज लीविंग अ कंफर्ट जोन एंड मूविंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट बेसिकली रिक्वायर्स करेज. मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा रोल चाहिए जहाँ पे मैं नॉट जस्ट टेक्निकली बट होलिस्टिकली भी ग्रो करूँ. After some intense searching and interviews, I finally landed a job that basically matched my entire expectations. और अगर आप भी स्विच का सोच रहे हो तो पहले अपने गोल्स जो है वो क्लियर करो. बेटर रोल, या फिर पे स्केल, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि रैंडम डिसीजंस कभी भी वर्क नहीं करते. सो ऑलवेज प्लान एंड देन एक्ट. तो ये थी मेरी ऑनेस्ट प्लेसमेंट जर्नी. आई होप इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे एंड मे बी थोड़ा मोटिवेशन भी. अगर आपके पास कोई और सवाल है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर करना नीचे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So yeah, that's it for today. Till next time, keep hustling and stay awesome. Bye bye.